विक्रमगढ़ गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो अपनी खेती बाड़ी करता था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही होशियार और चतुर थी। किसान के पास खेती के लिए 2 बैल थे जिन पर वो बहुत ही निर्भर था। लेकिन एक दिन दोनों बैल अचानक से मर गए। किसान को बहुत दुख हुआ। किसान ने बहुत सोचा पर उसे समझ नहीं आया कि वह खेत कैसे जोतेगा। उसकी बेटी ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं राजा के पास जाऊंगी और उनसे मदद मांगूंगी। अगले दिन किसान की बेटी राजा के दरबार में पहुंची और विनम्रता से कहा, महाराज मेरे पिता बहुत गरीब हैं और वो किसान हैं। उनके दोनों बैल मर गए हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? राजा ने उसे ध्यान से देखा और हंसते हुए कहा, मदद कर दूंगा पर एक शर्त है। तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बेटी ने आत्मविश्वास से कहा, पूछिए महाराज, मैं जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। राजा ने पहला सवाल पूछा, बताओ इस संसार में सबसे तेज चीज क्या है? बेटी ने तुरंत जवाब दिया, विचार महाराज, एक पल में ही कहीं भी पहुंच सकता है। अब दूसरा सवाल सुनो, सबसे मीठी चीज क्या है? बेटी ने जवाब दिया, नींद महाराज, चाहे कोई कितना भी दुखी हो, नींद में उसे सुकून मिलता है। राजा ने सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। अब आखिरी सवाल बताओ, इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्मान महाराज, जिसे एक बार खो दिया जाए उसे वापस पाना मुश्किल है। राजा उसकी चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुमने सभी सवालों का सही जवाब दिया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन एक और शर्त है। बेटी ने कहा, बताइए महाराज। राजा ने कहा, तुम्हें मेरे बेटे राजकुमार से शादी करनी होगी। वो थोड़ा मूर्ख है पर तुम्हारी जैसी होशियार पत्नी उसे सिखा सकेगी। किसान की बेटी थोड़ी हैरान हुई पर उसने सोचा कि वह उसके पिता के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। उसने हाँ कर दी और राजकुमार से शादी हो गई। शादी के बाद किसान की बेटी ने धीरे धीरे राजकुमार को छोटे छोटे सबक सिखाने शुरू किए। एक दिन वो राजकुमार से बोली, अगर आप राजा बनना चाहते हैं तो आपको अपनी समझ को बढ़ाना होगा। राजकुमार ने मासूमियत से कहा, पर यह कैसे होगा? बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप रोज एक नई चीज सीखें, समझने की कोशिश करें कि लोग क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। राजकुमार उसकी बातों को मानता गया और धीरे धीरे समझदार बनने लगा। समय के साथ एक योग्य और चतुर राजकुमार बन गया। किसान की बेटी की चतुराई और बुद्धिमत्ता का मान पूरे राज्य में फैल गया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।